हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द सेकेंड वन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है और एक उसका वर्टेक्स हमें ओरिजिन ही लेना है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है। ठीक है, अब एक तो मुझे ओरिजिन ही लेना है, एक वर्टेक्स। ठीक है, अब बोला राइट एंगल ट्राइंगल लेना है तो हमें, और वो भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 2 एक वर्टेक्स यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 1 2 एक वर्टेक्स यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी एंड सी, जहाँ पर ए सी साइड और ए बी साइड इक्वल है, दोनों के दोनों 2 यूनिट है, 1 2 1 2, और ये तो बीच वाला यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी सी जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज right angle isosceles triangle। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट लिया है, आप चाहें तो 4 यूनिट ले। ठीक है, पर दो, जहाँ पे अगर 4 लोगे तो यहाँ पे भी 4 ही लेना। आपको 1 यूनिट लेना है तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। इसके लिए भी हमें एक वर्टेक्स को ओरिजिन लेना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे एक वर्टेक्स तो भाई मेरा ओरिजिन ही रहने वाला है, चलो मैंने इसको m ले लिया। ठीक है, अब ये कैसा बनेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। ये रहा क्वाड्रेंट 3, ये देखो ये 1 क्वाड्रेंट, ये 2, ये वाला 3 होता है और ये वाला 4 होता है। ठीक है, तो एक वर्टेक्स 3 में चाहिए और एक वर्टेक्स 4 में चाहिए। ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब उसके दो साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक तो भाई वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है, एक मेरे को 4 में लेना है। तो कैसे लेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सेम यूनिट ले लेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। मैं 3 ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ, और 3 लेने के बाद क्या करना है, हमें राइट में इक्वल डिस्टेंस जाना है, 1 2। आप चाहें तो 3 ले लें, 4 ले लें। यहाँ पर भी 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 लेना, यहाँ पर 4 लूँगी तो यहाँ पर भी 4 लेना। मैं यहाँ पर 2 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ का देखो पॉइंट क्या बनेगा, x पे 2 और y पर -3। ठीक है, और यहाँ पर x पे क्या आएगा, x पे यहाँ पर भी हमें 2 यूनिट लेना है, राइट? तो 1 and 2, x पे हमारा -2 और y पे हमारा -3 आ जाएगा। M N O ऐसे मैंने नाम दे दिया। इनको जरा हम ज्वाइन कर देते हैं, पेन से ही कर देती हूँ। ठीक है, MNO हमने बना लिया है। तो अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं कैसे आपको प्रूव करती हूँ। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला देखूँ तो ये 3 यूनिट है, और ये देखो तो कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से MO निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमें MO क्या मिल जाएगा, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 + 4, तो ये आ जाएगा कितना, 13। ठीक है, तो MO का वैल्यू, MO स्क्वायर का वैल्यू 13 आया, तो मतलब MO कितना आ जाएगा, √13। तो इसका हमने निकाला √13। वैसे इस साइड का अगर हम निकालें तो ये है MN का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 13। तो NO का MN था ये, तो ये MN है। MN का स्क्वायर जो आया वो 13 आ गया है, तो फिर MN क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये हमें क्या मिला कि MO और NO बराबर है, ये भी स्क्वायर रूट 13 है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका 1 वर्टेक्स ओरिजिन है, एक क्वाड्रेंट 3 में आता है और एक क्वाड्रेंट 4 में आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है।